बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम पाकिस्तान की आवाम का जो मुकदमा है वो इलेक्शन कमीशन समाअत कर रहा है और आपके इल्म में है कि किस तरीके से हर बार सेनेट के इलेक्शन के अंदर बोलियां लगती रही हैं और सारी दुनिया को पता है कि वो बोलियां गाने वाले लोग कौन से हैं, वो ज़मीरों के सौदागर कौन से हैं। लेकिन इस बार हमने ये फ़ैसला कर जब 2018 में हमने अपने 20 MPs को पार्टी से निकाला था तो हमने ये फ़ैसला कर लिया था कि इस सिस्टम को ठीक करने का बेड़ा भी हम उठाएंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात की, जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने दस्तखत करके ये लिखा था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग और करप्ट प्रैक्टिसेस का रास्ता रोकने के लिए ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट लेकर आएंगे। 2006 के अंदर 2009 में इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने ये तजवीज़ यूसुफ रज़ा गिलानी को उस वक्त दी थी जब ये वज़ीर आज़म थे। इसी तरह 2015 में 22वीं तरमीम के मौका पे नवाज शरीफ ने कहा ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट करते हैं। 2019 में एहसन इकबाल ने कहा ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट करते हैं। लेकिन जब 2021 में सेनेट के इंतखाबात की बात आई तो ये जमातें जो इस मुल्क के अंदर करप्शन फैलाने की जिम्मेदार हैं, ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत शुरू कर दी और इस करप्ट निज़ाम की ज़मीरों के सौदागर बन के, उसके मुहाफ़िज़ बन के ये सामने आ गए। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते रह गए कि सेनेट में ख़रीदो फरोख्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बैलेट की सीक्रेसी हतमी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज सेनेट के इंतखाबात के बाद हम फिर उसी जगह पर खड़े हैं, उसी इदारे के बाहर खड़े हैं जिसकी जिम्मेदारी है कि इंतखाबात को आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत फ्री एंड फेयर, ऑनेस्ट, अकॉर्डेंस विद द लॉ और करप्ट प्रैक्टिसेस के गार्ड अगेंस्ट करना है। यानी कि इलेक्शन में ज़मीरों की सौदागरी को, खरीदो फरोख्त को रोकने की आईनी जिम्मेदारी, आईनी ताकत इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट 2017 इनको पाबंद बनाता है कि किसी वोटर को कोई लालच नहीं दिया जा सकता। मरियम बीबी कहती हैं नोट नहीं चला, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है, यानी टिकटों के लालच दिए गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ओपनली बता रहे हैं कि सिंध में ये रेट है, KPK में सेनेटर्स का ये रेट है, फलानी जमात का ये रेट चल रहा है। यानी कि इन्होंने खुलेआम मंडी लगा रखी थी वोट खरीदने की। इतना कुछ हो गया। आज 2 मार्च की वीडियो आई हुई है, आज 10 मार्च हो चुकी है। 10 का इंतखाबात के अंदर फैसला एक दिन के अंदर आ जाता है। इलेक्शन कमीशन रात 3 बजे जो है उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी को नोटिस ले लेता है। यहां भी इलेक्शन कमीशन से हमारी इस्तदा है कि ये टेक्निकल चीजें अपनी जगह पर रह जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये तो जान चुकी है, इन वीडियो से ये पता चल गया है कि वोटों का खरीदार कौन है, उसका बेनिफिशियरी यूसुफ रज़ा गिलानी है। 174 वोट, एक मिनट 174 वोट फौजिया अरशद को मिलते हैं, 160 वोट हफीज शेख को मिलते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के कौन से ऐसे कारनामे थे और $60 मिलियन स्विट्जरलैंड के बचाने वाले पे नाहल हो गए। हार चोरी का मुकदमा, 63 करोड़ के एक बिजनेसमैन को जाली चेक दिए हुए हैं और बेशुमार मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं। कौन सा जमीर इनके ऊपर जाग गया? ये जमीर नहीं जागे, ये नोट चले हैं, ये सिंध के थर के बच्चों का तरक्याती फंड चला है, ये 14 अरब की जो गंदम वालों ने चूहों पे डाली, ये वो पैसा चला है, ये वो पैसा चला है जो सिंध के लोगों से लूटा हुआ पैसा है। हम इसकी हिफाजत करने आए हैं और इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा कर रहे हैं कि आपके इदारे की, मैं समझता हूँ, और इज्जत बढ़ेगी, इदारे का मुकाम बढ़ेगा। आप इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी का कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकें और इनको नाअहल करें और सेनेट की इस्लामाबाद की सीट के ऊपर दोबारा रीपोलिंग का फैसला करें। ये हमारा इनसे इस्तदा है, ये हमारी इनसे प्रेयर है। आज हमने यहाँ पर अपनी दरख्वास्त में तरमीम करके
मजीद शवाहिद साथ लगाकर हमने जमा करवा दी है और एफिडेविट्स भी हम सामने लेकर आ रहे हैं, बयाने हल्फी भी सामने लेकर आ रहे हैं। और हम आज चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज सारी दिन बैठना पड़ता है, सारी शाम बैठना पड़ता है, बैठें, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी करें, नोटिस जारी कर कर आज ही इसका फैसला करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर एक ऐसा शख्स जिसका साहबजादा वोट खरीद रहा है, वोट ज़ाया करने की तरकीब दे रहा है और वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लड़ ले। क्या इदारों के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसके ऊपर फैसला करें और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से पहले फैसला करें? ये भी हमारा मुतालबा है। जी बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते। एक मिनट देखें, एक मिनट ये देखें, बात ये है, वो बयान हल्फी भी आ रहे हैं और यही तो हम कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसको प्रोब करें ना। वो 16 लोगों को तलाश करें, यूसुफ रज़ा गिलानी को बुला लें, हैदर गिलानी को बता दें, बुला लें, फर सबके नाम बता देंगे, क्योंकि खरीदार ये हैं। नोटों की मंडियां इन्होंने लगाई हैं, छांगा मांगा की तारीख जो है वो इन्होंने दोहराई है। तो मैं समझता हूं कि इनसे फौरी तौर के ऊपर जवाब तलबी होनी चाहिए। बहुत अभी तक वो 16 या 17 है, वो लोग क्यों पार्टी से नहीं निकाले गए हैं अभी तक? वो भी आपकी ख्वाहिश जल्द पूरी हो। नोटों के बढ़ेगा। आप इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के तहत यूसुफ रजा गिलानी का कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकें और इनको नाअहल करें और सेनेट की इस्लामाबाद की सीट के ऊपर दोबारा रीपोलिंग का फैसला करें। ये हमारा इनसे इस्तदा है, ये हमारी इनसे प्रेयर है। आज हमने यहाँ पर अपनी दरख्वास्त में तरमीम करके मजीद शवाहिद साथ लगाकर हमने जमा करवा दी है और एफिडेविट्स भी हम सामने लेकर आ रहे हैं, बयाने हल्फी भी सामने लेकर आ रहे हैं। और हम आज चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज सारी दिन बैठना पड़ता है, सारी शाम बैठना पड़ता है, बैठें, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी करें, नोटिस जारी कर कर आज ही इसका फैसला करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर एक ऐसा शख्स जिसका साहबजादा वोट खरीद रहा है, वोट ज़ाया करने की तरकीब दे रहा है और वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लड़ ले। क्या इदारों के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसके ऊपर फैसला करें और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से पहले फैसला करें? ये भी हमारा मुतालबा है। जी बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते। एक मिनट देखें, ये देखें, बात ये है, वो बयान हल्फी भी आ रहे हैं और यही तो हम कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसको प्रोब करें ना। वो 16 लोगों को तलाश करें, यूसुफ रज़ा गिलानी को बुला लें, हैदर गिलानी को बता दें, बुला लें, फर सबके नाम बता देंगे, क्योंकि खरीदार ये हैं। नोटों की मंडियां इन्होंने लगाई हैं, छांगा मांगा की तारीख जो है वो इन्होंने दोहराई है। तो मैं समझता हूं कि इनसे फौरी तौर के ऊपर जवाब तलबी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अभी तक वो 16 या 17 है, वो लोग क्यों पार्टी से नहीं निकाले गए हैं अभी तक? वो भी आपकी ख्वाहिश जल्द पूरी हो। नोटों के फैसले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।